नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। देखिए, इस समय हम लोग अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ही ये बेसिक वाले प्रॉब्लम फिनिश हो जाते हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की, रेलवे की, टीईटी की या कोई अदर ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट हो, तो इन क्लासेस को आप कर सकते हैं। तो आज है अलजेब्रा की 5th क्लास और हेडिंग है आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लाइन लीनियर इक्वेशन मींस होता है लाइन का इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन जिसमें एक सिंगल वेरिएबल का यूज हुआ हो। लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें x जो है क्या है, एक वेरिएबल है, जबकि a और b दोनों नंबर हैं यानी कि कांस्टेंट है। यहाँ पर मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ 4x इज इक्वल टू 5। इसमें चूंकि एक वेरिएबल का यूज हुआ हो, किसी भी इक्वेशन में वो किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर उसमें एक सिंगल वेरिएबल है x, चाहे इसी x का 10 बार यूज हुआ हो लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल का यूज ना होने पाए, तो उसे लीनियर इक्वेशन ही कहते हैं। जैसे यहाँ पर x का यूज हुआ है और x एक वेरिएबल है, यहाँ पर कोई y का भी यूज अगर हो जाता तो इसे लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते थे, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल अलग अलग हो जाते हैं। ये देखिए a और b यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं हैं, a और b कांस्टेंट हैं, वेरिएबल केवल x है, a और b की कोई वैल्यू है नंबर में। तो 4x इक्वल टू 5 है। अगर आपसे कहा जाए कि x की वैल्यू बताइए तो क्या करेंगे, x को छोड़ करके जो भी चीज लिखी है वो दूसरी साइड में जा करके डिवाइड या अपान के फॉर्म में आ जाएगी। जैसे यहाँ 4x इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/4। जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहती है वो डिवाइड में या भाग के रूप में लिखी जाती है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4x इज इक्वल टू -1 और आपसे पूछूं x की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे x इज इक्वल टू -1। ये जो 4 था वो दूसरी साइड में, इक्वल के दूसरी साइड में डिवाइड के फॉर्म में हो जाता है। अगर यहाँ -3x इज इक्वल टू 9 हो, अब आपसे कहूँ x की वैल्यू बताइए, तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/-3। अगर साइन है, कोई प्लस माइनस का यूज हुआ है, तो वो माइनस सहित यहाँ पर आएगा। प्लस तो देखिए कोई मतलब नहीं होता है, प्लस लिखा भी नहीं जाता, ना ही उसका कोई फर्क पड़ता है। लेकिन माइनस का साइन अगर हुआ है तो माइनस के साइन के साथ जो है डिवाइड में हो जाएगा। इसे कैंसिल करा देंगे, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू -3। अगर यहाँ मैं लिखूँ 15x इज इक्वल टू 45, तो आप जानते हैं कि x इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 नीचे ऐसे लिख देंगे 15 और 15 3 जा 45, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो देखिए डिवाइड में लिखने से अच्छा होता है कि अगर कभी आपको ऐसा फॉर्मेट मिले जिसमें इक्वल का साइन यूज हो और 15x इक्वल टू 45 ऐसा फॉर्मेट बना हुआ हो, इसे डायरेक्टली यहीं से कट कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 16x इक्वल टू 64 और दोनों ही साइड में अगर माइनस लगा दूं तो देखिए अगर दोनों साइड में माइनस लगा हुआ है तो माइनस और माइनस भी आपस में कट जाते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 4 जा 64। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 3x इक्वल टू -27। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू बतानी है तो 3 9 टाइम 27, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9। आइए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 है। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल का यूज हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे ये एक लाइन का इक्वेशन है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। इसमें भी देखिए एक सिंगल वेरिएबल x का यूज हुआ है, इसमें y z या किसी दूसरे वेरिएबल का यूज नहीं हुआ है, इसलिए इसको भी एक आप कहेंगे एक लाइन का इक्वेशन है या फिर लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 में x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वेरिएबल को निकालना है। देखिए x के साथ जो भी चीज ऐड है +4 है, यहाँ पर क्या है +4 है, इक्वल के दूसरे साइड में जब जाती है तो अपना चिन्ह या साइन बदल लेती है।
यहाँ पर देखिए प्लस है तो दूसरे साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा। अगर ये पहले से ही माइनस यहाँ लगा होता तो दूसरे साइड में जाकर के प्लस हो जाता। तो हमको x की वैल्यू बतानी है तो आपको x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, उसके साथ जो भी चीज़ है उसको दूसरी साइड में ले जाना होगा। तो 4 को जब दूसरी साइड में लेकर के जाएंगे तो प्लस के साइन होने की वजह से दूसरी साइड में माइनस का साइन लग जाता है। ये हो जाएगा 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इसको लिख देंगे 3। x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, a माइनस 3 इज इक्वल टू 10 है। इसमें a की वैल्यू आपको बतानी है। तो a की वैल्यू बताने के लिए a के साथ जो भी चीजें हैं उसको दूसरी साइड में ले जाना होगा। तो माइनस का साइन लगा है तो दूसरी साइड जाकर के प्लस का साइन लग जाएगा। इसको लिखेंगे 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपको बतानी है तो पहले जो चीज़ प्लस या माइनस में है उसको दूसरी साइड में ले जाइए, फिर x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाइड है उसको भी फिर सॉल्व करते हैं। तो पहले प्लस दूसरी साइड में जाएगा तो आप जानते हैं चूंकि प्लस है तो इक्वल के दूसरे साइड में जाने पर माइनस हो जाता है। तो लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 4, 4 हो गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर डायरेक्टली आप इसको कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4 तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। चाहे तो x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, तब भी 4/2 होगा। 2 2 जा 4 तब भी 2 ही आएगा। तो क्या करते हैं, जो चीज़ कैंसिल हो जाती है उसे हम सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, 8x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 19 है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो चीज प्लस या माइनस में है उसको दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो 8x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 19 प्लस 3। तो इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे? माइनस 19 प्लस 3 माइनस में आएगा 16। तो 8 से डायरेक्टली इस चीज को आप कट कर सकते हैं, 8 2 जा 16। तो x की वैल्यू हो गई -2। अब फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन करिए। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ब्रैकेट ओपन। चाहे तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, दोनों को ही कैंसिल करके प्लस कर दीजिए। माइनस और माइनस भी कैंसिल होता है जब इक्वल का साइन इस तरह से लगा हुआ। अब दूसरा काम क्या करेंगे, देखिए ये है ब्रैकेट, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट है, यानी कि 3 इस पूरी चीज में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो जो चीज मल्टीप्लाइड फॉर्म में है उसे दूसरी साइड आप भेज करके डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2x माइनस 8 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 12/3। ये हो जाएगा 4। अगर डिवाइड नहीं करना था तो यही 3 से 4 टाइम 12 डायरेक्टली कट कर सकते हैं। ऐसा कब करना है? जब कोई चीज मल्टीप्लाइड फॉर्म में या गुणे के रूप में हो। इस पूरे ब्रैकेट से पता चलता है कि 3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल से बताता हूं, अगर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 लिखा हो, ऐसे लिखा हो, यहाँ पर 2 या 4 से 2 से डायरेक्टली 8 को आप नहीं कट कर सकते, यहाँ पर 2 से आप नहीं कट कर सकते। इस पूरी चीज के साथ कोई भी चीज प्लस या माइनस अगर ना हुई होती, ये केवल 2x लिखा होता। अगर यहाँ पर कोई भी चीज प्लस माइनस ना हुई हो, केवल 2x इज इक्वल टू 8 लिखा हो, यहाँ पर 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि कोई भी वेरिएबल हो उसके साथ कोई चीज प्लस या माइनस अगर है तो आप इस तरह से कट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस तो है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई या गुणा। तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, इसको मैं और दूसरे फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसे, 3 इंटू 2x माइनस 8, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ये मल्टीप्लाइड जो चीज मल्टीप्लाई गुणे के रूप में है वो दूसरी साइड में डिवाइड हो सकती है या उसको आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस वेरिएबल के साथ, जैसे ये अकेले 2x माइनस 8 होता, अकेले ये 3 ना होता, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 12 होता, तो अभी आप 2 से इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि 2x में माइनस 8 है। अगर इस माइनस 8 को भी हटा दें और इस 3 को भी हटा दें, केवल 2x इज इक्वल टू 12 होता, तो 2 से 12 को कट कर सकते थे या x इक्वल टू 12/2 कर सकते थे। मुझे लग रहा है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो चीज़ें सही समझ में अभी तक नहीं आई हैं, जितना हम क्वेश्चन अभी करेंगे उनसे क्लियर हो जाएगी।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 लिख दिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस माइनस 8 को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो 4 प्लस 8 हो जाएगा 12। अब 2x इक्वल टू हो गया 12। अब देखिए 2x के साथ कोई भी चीज प्लस माइनस नहीं है, अब इसको डायरेक्टली आप यहां से कट कर सकते हैं। चाहे तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, ऐसे भी कर लीजिए, या यहीं से डायरेक्टली कट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करके आपको सॉल्व करना बताएंगे, फिर ब्रैकेट को बिना ओपन किए भी सॉल्व करना बताऊंगा। तो यहाँ देखिए 4 से 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24, ब्रैकेट ऐसे ही ओपन होता है ना, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा रहता है उसका दोनों टर्म में अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, प्लस 4 इंटू 2 8x इज इक्वल टू 0, ये ऐसे हो गया। अब 8x इज इक्वल टू लिखेंगे। मैंने बताया था जो भी चीज इस साइड में प्लस में है आपको बताना क्या है, x की वैल्यू। x की वैल्यू बताने के लिए एक साइड में x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, बाकी चीजें दूसरी साइड में शिफ्ट करनी होंगी। तो जो भी चीज प्लस में है, देखिए 24 क्या है प्लस में है, तो दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -24 हो गया। 8x इक्वल टू -24, इसको डायरेक्टली कट कर दीजिए, 8 3 जा 24, x की वैल्यू कितनी हो गई -3। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा, 6 प्लस 2x यहाँ पर है और 4 उसके साथ इस ब्रैकेट के साथ 4 मल्टीप्लाई है। इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो चीज मल्टीप्लाई में रहती है वो दूसरे साइड में डिवाइड के फॉर्म में या भाग के रूप में हो जाती है। तो यहाँ 4 जो है मल्टीप्लाइड फॉर्म में है इस पूरे ब्रैकेट के, तो 4 को आप दूसरी साइड में ले जा सकते हैं डिवाइड के रूप में। तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ये हो जाएगा 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 0/4। और मैं आपको बता दूं कि 0/4 की वैल्यू 0 होती है। अगर 0/x पूछा जाए क्या होगा तो 0 होगा। 0/500 कितना होगा 0 होगा। अगर 0 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो जान लीजिए। यहाँ 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 0/4, तो हो जाएगा 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो 6 को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2 3 जा 6 -3। इस तरीके से मैं आपको सॉल्व करना इसलिए बता रहा हूं जिससे ये कंफ्यूजन ना हो कि अभी तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर था इसके पहले वाले क्वेश्चन में उस चीज को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया था, जबकि यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आप ब्रैकेट ओपन करके भी सॉल्व कर सकते थे, और यहाँ मैंने ब्रैकेट भी ओपन करके सॉल्व कर दिया और डायरेक्टली भी बिना ब्रैकेट ओपन किए जो चीज मल्टीप्लाइड फॉर्म में थी दूसरी साइड में हमने डिवाइड करके ऐसा सॉल्व किया। आइए अब हम 7th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल x का यूज हुआ है, लेकिन दोनों ही वेरिएबल देखिए सेम है क्योंकि दोनों जगह पर x और x ही है। तो जब एक ही वेरिएबल कई बार भी लिखा हो तो उसे भी एक लाइन का ही इक्वेशन कहेंगे, जब तक कि कोई अलग वेरिएबल आ ना जाए। तो ये देखिए सबसे पहला काम होता है इन वेरिएबल्स को एक साथ इकट्ठा करना। तो हमने क्या किया 3 + 2 ये हो गया 5x प्लस 6 इज इक्वल टू -15। तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, तो यहाँ पर रहेगा ही, प्लस 6 है तो दूसरी साइड में जाकर के -6 हो जाएगा। x की वैल्यू आपको बताना है तो सारी चीजें x के अलावा जितनी भी चीजें हैं बिसाइड x आपको सभी चीजें दूसरी साइड में शिफ्ट करनी होंगी। तो हमने सबसे पहले प्लस और माइनस की चीजें शिफ्ट करनी होती हैं। जो x के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना होता है। यहाँ पर प्लस में जो चीज थी हमने इसको पहले शिफ्ट किया है, अब मैं 5 को डिनोमिनेटर में यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना 5 15 और 6 21 माइनस में 21, ये हो गया x इज इक्वल टू -21/5। x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो होगा डिवाइड में, इसका आंसर हो गया x का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें x की वैल्यू आपको बतानी है और यहाँ नंबर्स हैं, ठीक है, ये सब नंबर्स हैं। तो पहले नंबर्स को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, 9 और 6 होता है कितना -15, -15 ये और प्लस में 20 ये, तो 20 - 15 कितना आएगा +5 आ जाएगा। अब इस चीज को यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ तो -5
इन ब्रेकेट 3 माइनस 4x, ये हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जो चीज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में होती है वो दूसरी साइड में डिवाइड हो जाती है, या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही कट कर सकते हैं। तो कट किया तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर माइनस अकेले बचा हुआ है। अब आपको करना पड़ेगा ब्रेकेट ओपन। तो ब्रेकेट जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, इस माइनस का ईच टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस एक बार 3 के पास जाएगा, एक बार 4x के पास। तो यहाँ पर माइनस हो गया -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4x इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है आपको, देखिए जब भी कोई चीज प्लस या माइनस रहती है उसको दूसरी साइड में पहले ले जाना होता है। इस 4 को नहीं डिवाइड कर देना है, पहले क्या करना होता है, प्लस माइनस वाली चीजें सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -3, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब इस 4 को 4 से डायरेक्टली कट कर दीजिए तो x की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पर 1 रहता है, जब कोई चीज़ कैंसिल हो जाती है तो 1 बचा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो x की वैल्यू बताने के लिए इन सभी x को एक साथ कंबाइंड करना पड़ेगा। इसको कंबाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। तो इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, -2 × 4 -8, -2 × -x प्लस में 2x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू, जैसे जो साइन लगा था मैंने लगा दिया है, 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो 6x + 12 हो जाएगा प्लस में 3x। अब इन सभी x को एक जगह पर आपको लिखना है, सभी x को एक जगह पर लिखना है। चाहे तो इस साइड इस 2x को उधर लेके चले जाइए और चाहे 6x + 3 9x को इस साइड लेके चले जाइए, दोनों ही तरीका ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इस दोनों को ऐड करूं तो 6 और 3 9 हो गया, तो ये हो जाएगा -8 + 2x, और ये जो 9x है इस साइड में आएगा तो -9x हो जाएगा। साइड जैसे ही इक्वल का जैसे ही इधर चेंज कराएंगे साइन चेंज होगा। यहाँ पे प्लस में 9x दिख रहा है मुझे, इधर आएगा तो -9x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 ऐसे ही हम लिख देंगे, यही 12 है। अब क्या करूंगा, 2x - 9x तो -7x हो गया, इज इक्वल टू 12। अब ये जो नंबर था इस नंबर को दूसरी साइड में भेजिए तो प्लस में 8 हो जाएगा, क्योंकि -8 है। हम क्या कर रहे हैं इस समय, x को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं और जो नंबर है उनको दूसरी साइड में हम सबको शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह पर, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। x को एक बार एक साथ लिखना पड़ेगा और जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को एक साथ लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर्स को उधर भेज रहा हूँ और जो वेरिएबल वाले थे उनको इस साइड ले आ रहा हूँ। तो 2x - 9x हो गया -7x, -8 इस साइड गया तो ये हो गया 12 + 8 20। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/-7। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू। चलिए अब हम 10th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहला काम है ब्रैकेट्स को ओपन करना। तो ब्रैकेट के बाहर है 4, इस 4 का ब्रैकेट के अंदर ईच टर्म में करेंगे हम मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4x - 12। अब यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है तो अंदर जाएगा ब्रैकेट के, क्या होगा, ये -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब x को कर लीजिए एक साथ इकट्ठा, तो देखिए 4x - x ये हो जाएगा 3x, और ये 5 - 12 कितना हो जाएगा, 7 -7 होगा, क्योंकि ये 12 पर निगेटिव का साइन है, तो 5 - 12 -7 आएगा इज इक्वल टू 0। इस नंबर को दूसरी साइड भेजिए, जो भी चीज प्लस या माइनस में है उसको दूसरी साइड ले जाइए, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 7, 0 + 7 7 हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/3। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो भी चीज मल्टीप्लाई में है उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस वाली चीजें पहले कर लेते हैं। ये इसका आंसर है। 11th नंबर में भी वही चीज है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो इसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x² x × 1 x हो गया, -x × x तो -x² -x × 2 तो -2x प्लस 3x इज इक्वल टू 6। इतना कर लेंगे।
अब देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर x है, यहाँ -2x है, यहाँ +3x है, तो प्लस वाली चीज़ें एक साथ ऐड कर लीजिए, माइनस वाला बाद में। तो 3 + 1 4x हो गया, 4x - 2x 2x हो गया, तो ये हो गया आपका 2x। अब क्या बचा हुआ है 6 = 6, 2 3 जा 6, x की वैल्यू कितनी हो गई। देखिए देखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको करेंगे तो सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। आइए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं। देखिए कभी भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें फ्रैक्शन का यूज हुआ हो, यानी कि भिन्न हो, जिसमें बटे का यूज हुआ हो, ठीक है, तो एक तरफ बटे का चाहे एक तरफ यूज हो या फिर दोनों साइड में यूज हो और बीच में हो इक्वल का साइन, इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ऐसे ही एक क्रॉस लगाते हैं, a का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो ये 2a हो जाएगा और इक्वल का साइन लगाऊंगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो इसको लिख दूंगा ऐसे 5a - 3। अब आपको a की वैल्यू बतानी है तो सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5a - 5 × 3 15। अब a को एक साइड में कर लीजिए, तो देखिए 5a को अगर इधर में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2a - 5a = -15। 2 में से 5 कम करेंगे तो -3 हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा -3a = -15। आप जानते हैं कि दोनों साइड में देखिए माइनस का यूज हुआ हो तो इसको कैंसिल करके प्लस किया जा सकता है, और 3 से 5 टाइम कैंसिल हो गया, a की वैल्यू हो गई 5। देखिए अलजेब्रा में जब भी आपको फ्रैक्शन या भिन्न दिखाई पड़ता है जिसमें अपान का यूज हुआ रहता है, तो चाहे एक साइड में हो चाहे दोनों साइड में हो, वहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। देखिए जब भी अलजेब्रा में आपको कोई फ्रैक्शन या भिन्न दिखता है, चाहे वो एक साइड में हो या दोनों साइड में हो, वहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। अगर यहाँ पर अपान का यूज नहीं किया गया है तो आप अपान 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे। अब क्या करना है, चाहे 1 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसको पहले लिख दीजिए, और चाहे तो 3z में 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दीजिए, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी काम को पहले कर सकते हैं। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसको कर दूँ तो 5z - 7 = 6z हो जाएगा। अब चाहे तो आप 5z को इधर लेके जाइए या फिर 6z को इधर ले आइए। तो अगर मैं 5z को उस साइड लेके जाता हूँ, देखिए -7 यहीं रहेगा, 5z दूसरी साइड में जाएगा, तो 6z - 5z यहाँ पर कर दिया। 6 में से 5 कम करेंगे 1 हो जाएगा, यानी केवल z बचेगा, केवल z बचेगा, तो हो जाएगा z = -7। z देखिए यहाँ बचा हुआ है, z = -7, तो z को इस साइड में लिख करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें m/3 लिखा हुआ है, तो ये भी फ्रैक्शन या भिन्न ही तो है। तो एक तरफ अगर फ्रैक्शन का यूज हुआ है तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, दूसरी साइड में फ्रैक्शन नहीं है, इसको अपान 1 लिख सकते हैं। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m × 1 हो जाएगा m, इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 × 7 21, ये डायरेक्टली m की वैल्यू आ गई। तो जो वेरिएबल होता है उसी वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करना होता है। एक बात और बता दूं आपको, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर कर देंगे, अगर आप चाहें कभी ज़रूरत पड़े तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि एक नंबर यहाँ हो और एक नंबर यहाँ हो, इक्वल का साइन लगा हो, तो ये डायरेक्टली ऐसे कैंसिल हो जाता है। उसी तरह से न्यूमरेटर और न्यूमरेटर कैंसिल होता है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर भी कैंसिल होता है। अगर कैंसिल नहीं कराएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन स्टेप एक बढ़ जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसको x की वैल्यू बतानी हो तो आपको लिखना होगा 7x = 4 × 21, फिर x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 7 से डिवाइड करके। इस काम को ऐसे ना करके आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर कैंसिल हो रहा हो तो डायरेक्टली कैंसिल करा लीजिए, अंश का अंश से और हर का हर से कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू बताना है, तो यहाँ जो कैंसिल हुआ है यहाँ 1 आया है, x × 1 x हो गया, = 4 × 3 12, ये x की वैल्यू हो गई।
अब चलिए इसको भी ध्यान रखिएगा, जब भी कैंसिल होने लायक हो कैंसिल कराइए। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये हो गया x की वैल्यू -5। 17 नंबर में देखिए न्यूमरेटर से अंश कैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए। यहाँ पर 1 अभी बचा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c का 1 में करेंगे तो c हो गया, 2 का 1 में करेंगे तो 2, c की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ भी देख लीजिए ये क्या है, जब कोई भी चीज इसके डिनोमिनेटर में ना हो तो इसको अंश ही आप मान के चलेंगे, ये न्यूमरेटर ही है। ऐसे लिख भी सकते हैं -45, कोई भी नंबर हो या कोई वेरिएबल हो उसके अपान लिखने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है। तो अब तो ये न्यूमरेटर दिखने लगा। अगर इसे ना भी लगाते आप तो आप मान के चलेंगे कोई एक नंबर लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर ही है। तो देखिए माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो गया। 9 से 5 टाइम, अब x अपान 5 इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखा हुआ है, 1 मैंने लिख दिया। तो x इंटू 1 इज इक्वल टू x और 5 इंटू 5 25। इसको नहीं कैंसिल कर दीजिएगा, नीचे वाली चीजें, केवल ऊपर की चीजें ऊपर से और नीचे की चीजें नीचे से कैंसिल होंगी। 19 नंबर का देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 9 जा 36। अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 9 80। देखिए इस समय हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन सभी में एक सिंगल वेरिएबल का यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए दोनों फ्रैक्शन हैं, इधर इक्वल टू में कोई चीज लिखा हुआ है। अगर यहाँ कोई चीज ऐसे लिखा होता 3/4 प्लस 7/9, तो इसको आप क्या करते, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते। तो अलजेब्रा में भी यही काम करते हैं, इन दोनों को पहले एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम लेना आपको आता होगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ, 3 और 4 का इसको ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ। 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे, इसमें 3 से भाग देंगे 12 में तो हो जाएगा 4। अब जो 4 आया हुआ है वो अंश में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको लिख देंगे 4x। जो साइन लगा था साइन लगा दिया। इस 4 का इसमें करेंगे डिवाइड, तो अपान 4 करूंगा तो आएगा 3 और उस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9x। इस यहाँ पे 9x। तो जिनको आता होगा ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो अब आ गया होगा। अब देखिए डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है तो ऐसे कर दीजिए कैंसिल। ये हो गया 4x माइनस 9x इज इक्वल टू 1। 4x माइनस 9x करेंगे कितना हो जाएगा, -5x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। माइनस में लिखेंगे क्योंकि माइनस के साथ में यहाँ पे आया हुआ है, तो -1/5 इसका आंसर होगा। इसको भी इसी तरह से सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 4 और 3 कर लेंगे एलसीएम, सबसे पहला काम है। 3 4 जा 12, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8x माइनस 4, फिर माइनस का साइन लगाइए, 4 3 जा 12, 3 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 5/6, 6 2 जा 12 ऐसे हो गया। यहाँ पर अभी 1 है, आप करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन पहले x वाले टर्म्स को एक बार सॉल्व करने के बाद। तो 8x माइनस 9x कितना होगा, -x होगा। तो यहाँ लिख ले रहा हूँ -x माइनस 4। देखिए ये क्या है, 8x माइनस 9x, तो -x और -4 और था, हमने लिख दिया यहाँ पे। अपान 2 लिखूंगा, अपान में 2 कर दिया। यहाँ 5 है तो 5 कर दिया इक्वल में, इसके अपान 1 लिख सकता हूँ। आप लगाइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये 5/6 है। अब इस 6 का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कि इसमें, दो अंश न्यूमरेटर हैं तो इनको कंबाइंड करना पड़ेगा। पहले इनको सॉल्व करके इस फॉर्मेट में ले आना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मेट में ले आना होगा, तब फिर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो देखिए 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसका पहले इसमें करिए और चाहे इसका इसमें करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। तो 1 का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं तो ये हो गया -x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10। -x इज इक्वल टू -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ये हो गया 14। अब देखिए -x इज इक्वल टू 14, आपको -x नहीं x की वैल्यू बतानी है तो ये हो जाएगा -14। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इस -x को उस साइड ले गए होंगे तो वो हो गया होगा +x, और 14 इधर आया होगा इक्वल के तो ये हो गया -14, तो x इक्वल टू -14 हो गया। जब भी इक्वल के इधर या उधर जाते हैं साइन चेंज हो जाता है।
देखिए जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना हो तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इतनी बड़ी चीज़ के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करने से अच्छा है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करिए। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर इंटर कराते हैं। तो 2x माइनस 7 प्लस 5x हो जाएगा। अब इस चीज़ को बताने की मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं है, -7 हो गया ऐसे और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। अपान में 9x माइनस 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 7/6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5 + 2 हो गया 7x माइनस 7 अपान 9x माइनस 4x 5x हो गया -3 इज इक्वल टू 7/6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लायक हो चुका है। अब करिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6 × 7 42x माइनस 7 × 6 42 इक्वल टू 7 × 5 35x माइनस 7 × 3 21। तो जहां पर जो साइन लगा था हमने साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब x को x के साथ इकट्ठा करिए। देखिए 4x को चाहे उस साइड लेके जाइए और चाहे 35 को इधर लेके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं देख रहा हूं कि 4x को इधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव x रहेगा हमारा, इसलिए 4x को मैं इधर कर रहा हूं तो हो जाएगा 35 - 4 और -21 को इस साइड में, तो -42 + 21 इस माइनस को हम इधर लेके आए हैं इक्वल टू, कोई जरूरी नहीं है कि x इधर ही आएगा, उधर भी आप कर सकते हैं, जैसा अच्छा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 4x को इस तरफ ले जाइए तो 5x। अब जितना स्टेप मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ इतना करने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों को ओरल भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 35 - 4x कितना हो जाएगा 31x। अब इसको 31x मैं यहाँ लिख लूँगा, यहाँ भले ही है इस साइड लिख सकता हूँ इसको। अब 42 21 और 42 इन दोनों को सॉल्व करना है तो -21 हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी -21/31। आइए अब हम 23 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए न्यूमरेटर को इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। तो x² माइनस, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ब्रैकेट बड़ा लगा देता हूँ, x × x x², x × 2 तो प्लस में 2x, 1 × x प्लस में x, 1 × 2 प्लस में 2 ब्रैकेट बंद। अपान में हो जाएगा यही पूरी चीज 5x + 1 इज इक्वल टू 6। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो x² + 2x + x कितना हो गया 3x हो गया। तो यहाँ पर मैं एक साथ इनको मिला के 3x लिखूंगा, तो ये हो गया x² माइनस x²। देखिए ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सबको माइनस कर देगा क्योंकि सभी पॉजिटिव है। -3x यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इन दोनों को मिला करके, -2 अपान 5x + 1 इज इक्वल टू 6। अब देखिए x² से x² कैंसिल हो गया तो बचा क्या -3x -2 अपान 5x + 1, यहाँ पर 1 अपने आप से कर दे रहा हूँ। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहीं पर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चाहे जो नंबर पहले लिख लीजिए, तो मैं 6 को पहले मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। 6 × 5 30x प्लस 6 × 1 6 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 2 कॉपी हो जाएगा ऐसे। अब -3x को इस साइड ले आएंगे तो +3x हो जाएगा, तो 30x में 3x ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 33x। इस 6 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, -2 - 6 हो जाएगा -8। x की वैल्यू हो जाएगी -8/33। देखिए जिन्होंने इस क्लास को ऑनेस्टली पूरा किया है उनके लिए है ये 2 क्वेश्चन। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके आप इसकी वैल्यू बताएंगे।